माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दिवाकर सिंह जीवीपीएस यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में साइंस के बारे में कुछ आप लोगों को बताया था कि साइंस क्या होता है, व्हाट इज साइंस। साइंस की एक 3 ब्रांचेज होती है मेन रूप से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। केमिस्ट्री का थोड़ा सा झलक मैंने वीडियो बनाया था, उसके आगे और भी बनाऊंगा, लेकिन आज आप लोगों को साइंस का एक दूसरा ब्रांच है फिजिक्स, तो फिजिक्स के बारे में भी बताऊंगा। मैं थोड़ा सा साइंस को एक बार और डिफाइन कर दूं। द सिस्टमैटिक एंड एडवांस नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। Science term has been derived from 2 Greek words, science and scientia. Science meaning by to know and scientia meaning by knowledge. It means I can say an organized and systematized body of knowledge obtained by research and repeated experimental observation is called science. तो साइंस को इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे भी कह सकते हैं कि an organized and systematized body of knowledge obtained by research and repeated experimental observation is called science. Simply you can say the systematic and advanced knowledge of anything is called science. तो प्यारे बच्चों, साइंस का आज एक अगला जो ब्रांच है फिजिक्स, उस फिजिक्स के बारे में मैं क्लास 10 का चैप्टर 1 शुरू करने जा रहा हूं, जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में कुछ मेन पॉइंट्स को देखेंगे कि वो पॉइंट्स होता क्या चीज है। जैसे सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ने से पहले थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में हम जान लें कि फिजिक्स क्या होता है। प्यारे बच्चों, फिजिक्स शब्द जो है वह ग्रीक शब्द फ्यूसियस से लिया गया है। फ्यूसियस, फ्यूसियस, PHUSIS, फ्यूसियस। ये फ्यूसियस शब्द से फिजिक्स निकला है। फ्यूसियस का अर्थ होता है नेचर। फ्यूसियस का अर्थ होता है नेचर। तो हमारा जो फिजिक्स जो है वह नेचर से जुड़ा हुआ है। तो इस फिजिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। हिंदी में कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकृति, नेचर, व्हाट इज नेचर? नेचर जो हम देख रहे हैं, नेचुरल फेनोमेना, प्राकृतिक घटनाएं क्या है। जैसे वर्षा के समय में इंद्रधनुष का निकलना, यह क्या है? एक प्राकृतिक घटना है। तो इन्हीं विभिन्न प्रकार के घटनाओं के बारे में हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। इसलिए फिजिक्स को कहा जाता है कि फिजिक्स फिजिक्स जो है वह ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम नेचर और नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, दिस इज फिजिक्स। ये फिजिक्स जो है एक साइंस ऑफ मेजरमेंट भी है, किसी भी चीज के मापने के लिए। तो यू कैन से, आप कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। किसी चीज को मापने का, बल को मापने का, चाल को मापने का। तो यह क्या है? फिजिक्स में हम लोग किसी भी चीज को मापते हैं, इसलिए इसको साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं, माप का विज्ञान भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये तो आपको बेसिक चीज मैंने बताया। अब क्लास 10th के बच्चों को सबसे पहले पढ़ना है, सबसे पहले जानना है लाइट, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या है? इट मीन्स लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives the sensation of vision to the eyes. एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives the sensation of vision to the eyes. प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो आंखों को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। प्यारे बच्चों,
अब कहेंगे कि प्रकाश सर ऊर्जा कैसे है, यह इसको हम एनर्जी क्यों मानते हैं। जैसे मान लिया जाए कि जैसे एक बल्ब है, जब उस विद्युत परिपथ में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बल्ब जलने लगती है और प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा जो है वह प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है, यानी कि प्रकाश जो है ऊर्जा का ही एक रूप है। तो प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे आंखों को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। अब अगला पॉइंट है रे, किरण। किरण क्या है? प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, जिस सीधी रेखा पर गमन करती है, उस पथ को ही हम रे कहते हैं, उस पथ को ही हम किरण कहते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि प्रकाश जिस सीधी पथ पर, जिस सीधी रेखा में गमन करती है उसी को हम रे कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रे। रे इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। अब है बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या है? प्यारे बच्चों, किरणों के समूह के, बहुत सारा किरण जब एक जगह इकट्ठा होगा और उसको हम कहेंगे प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट कहेंगे। अब ये बीम ऑफ लाइट 3 प्रकार का होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। अब प्यारे बच्चों, पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है, समानांतर प्रकाश पुंज क्या है? वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। एक बार और सुनेंगे, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अभिसारी प्रकाश पुंज। प्यारे छात्रों, अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसको हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अब अगला है अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि वैसा प्रकाश पुंज जिसमें एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निर्गत हो करके भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, इसकी परिभाषा आप वीडियो को बार बार देखेंगे, आपके माइंड में याद हो जाएगा, सेट हो जाएगा कि समानांतर प्रकाश पुंज क्या है, यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है, व्हाट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो अंग्रेजी मीडियम वाले भी समझेंगे कि वैसा प्रकाश पुंज, वैसा बीम ऑफ लाइट जिसमें प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट जो है एक दूसरे के पैरेलल होती है, समानांतर होती है, उसी को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अभिसारी प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अपसारी प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। प्यारे छात्रों, छोटा छोटा सा वीडियो बनाकर मैं आपको देता हूं ताकि छोटा छोटा बनाने से आपको पढ़ने पर याद होगा। इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा और इसके आगे फिर जो पढ़ना है वो मैं पढ़ाऊंगा। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, ये सब अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद पड़ता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जीवन में सफल होइए, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत।